नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पर जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी और रोचक चीजों के बारे में जानकारी देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में सबसे बड़े हवाई जहाज कौन कौन से हैं? ये विशाल विमान, आसमान में उड़ते हुए लोहे के पंछी वाकई में इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। दोस्तों, हमारी लिस्ट का पहला विमान है ह्यूजेस H-4 हरक्यूलिस, जिसे स्प्रूस गूज के नाम से भी जाना जाता है। यह विमान अपने समय का एक अद्वितीय और विशालकाय विमान था, जो आज भी अपनी अनोखी बनावट और इतिहास के कारण चर्चा में रहता है। यह विमान पूरी तरह से लकड़ी से बना है। हाँ, आपने सही सुना, यह विशालकाय विमान धातु के बजाय लकड़ी से निर्मित है, जो इसे और भी खास बनाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, लकड़ी से। इस विमान के निर्माण में विशेष प्रकार की लकड़ी का उपयोग किया गया था, जिसे बर्चवुड कहा जाता है। यह लकड़ी हल्की और मजबूत होती है, जो विमान के लिए आदर्श थी। इसका विंग स्पैन 97.5 मीटर है, जो एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा है। ये इसे दुनिया के सबसे बड़े विंग स्पैन वाले विमानों में से एक बनाता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में विकसित किया गया था। उस समय युद्ध के कारण समुद्री मार्ग खतरनाक हो गए थे और सैनिकों और सामानों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए एक ऐसे विमान की आवश्यकता थी जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर सके। उस समय युद्ध के कारण समुद्री मार्ग खतरनाक हो गए थे और सैनिकों और सामानों को सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए एक ऐसे विमान की आवश्यकता थी जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर सके। ह्यूजेस H-4 हरक्यूलिस को इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया था, ताकि यह भारी मात्रा में सैनिकों और युद्ध सामग्री को एक ही बार में ले जा सके। हालांकि यह दुर्भाग्य की बात है कि यह अनोखा विमान केवल एक बार ही उड़ा था। यह उड़ान 1947 में हुई थी, जब हॉवर्ड ह्यूजेस ने खुद इस विमान को कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के पास समुद्र के ऊपर लगभग 20 सेकंड के लिए उड़ाया था। 1947 में हॉवर्ड ह्यूजेस ने खुद इस विमान को कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच के पास समुद्र के ऊपर लगभग 20 सेकंड के लिए उड़ाया था। यह उड़ान विमान के लिए एक परीक्षण थी, लेकिन यह कभी भी नियमित सेवा में नहीं आ सका। आज स्प्रूस गूज ओरेगॉन के मैकमिनविल में एक संग्रहालय में संरक्षित है। ये विमान आज भी विमानन इतिहास के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में देखा जाता है और इसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। ये विमान न केवल अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है, बल्कि इसके पीछे की कहानी और इसके निर्माण की तकनीक के लिए भी प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे विमान की जो अपने आप में एक उड़ता हुआ रनवे है, स्ट्रैटोलॉन्च। यह विमान एक अद्वितीय इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जिसे विशेष रूप से अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी विशालता और क्षमता इसे अन्य विमानों से अलग बनाती है। यह विमान अपने ऊपर एक और विमान को ले जा सकता है, जो इसे एक प्रकार का उड़ता हुआ लॉन्च पैड बनाता है। यह क्षमता इसे विशेष रूप से उपयोगी बनाती है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है और उसे हवा में ही लॉन्च कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि लॉन्च की लागत को भी कम करती है। हवा में लॉन्च करने से रॉकेट को अधिक ऊंचाई और गति मिलती है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा विंग स्पैन वाला विमान है, जो इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। इसकी विशाल पंखों की वजह से यह अधिक स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करता है, जिसका पंखों का फैलाव 117 मीटर है, जो एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा है। यह विशालता इसे अन्य विमानों से अलग बनाती है और इसे एक अद्वितीय पहचान देती है, जो एक फुटबॉल मैदान से भी ज्यादा है। इसकी विशालता और क्षमता इसे एक अद्वितीय विमान बनाती है, जो विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसे अंतरिक्ष में रॉकेट लॉन्च करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह विशेष डिजाइन इसे अन्य विमानों से अलग बनाता है और इसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। स्ट्रैटोलॉन्च 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरता है, जो इसे अन्य विमानों से अलग बनाता है। यह ऊंचाई इसे अधिक स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करती है, जो कि एक सामान्य कमर्शियल हवाई जहाज की ऊंचाई से लगभग 2 गुना है। यह ऊंचाई इसे अधिक स्थिरता और नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनता है। इस ऊंचाई पर यह अपने ऊपर लदे हुए रॉकेट को लॉन्च करता है, जो सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि लॉन्च की लागत को भी कम करती है, जो सीधे अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरता है। यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करती है, बल्कि लॉन्च की लागत को भी कम करती है। इस तकनीक के कई फायदे हैं। सबसे पहले, इससे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यह प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और प्रभावी होती है। सबसे पहले, इससे रॉकेट को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकलने के लिए कम ईंधन की आवश्यकता होती है। यह ईंधन की बचत न केवल लागत को कम करती है, बल्कि पर्यावरण के लिए भी बेहतर होती है। स्ट्रैटोलॉन्च अभी भी विकास के चरण में है, लेकिन इसके भविष्य की संभावनाएं बहुत उज्जवल हैं। यह विमान अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
लेकिन यह अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसकी क्षमता और विशेषताएं इसे एक अद्वितीय विमान बनाती हैं, जो अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे विमान की जो अपने आप में एक किंवदंती था, एंटोनोव An-225 मृया। यह विमान न केवल अपने आकार और क्षमता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि इसके पीछे की कहानी भी उतनी ही रोमांचक है। मृया का मतलब होता है सपना, और यह विमान वाकई में एक सपने जैसा था। इसकी डिजाइन और निर्माण में जो तकनीकी कौशल और नवाचार शामिल थे, वे इसे एक अद्वितीय विमान बनाते थे। यह दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा विमान था, जिसकी लंबाई 84 मीटर थी। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह विमान एक फुटबॉल मैदान से भी लंबा था। यह विशालकाय विमान 640 टन तक वजन ले जा सकता था, जो कि 90 हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी लोडिंग क्षमता ने इसे भारी और बड़े आकार के कार्गो को ले जाने के लिए एक आदर्श विकल्प बना दिया था। इसे मूल रूप से सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए विकसित किया गया था। इस विमान का मुख्य उद्देश्य बुरान स्पेस शटल और अन्य भारी उपकरणों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना था। 1980 के दशक में सोवियत संघ अपने अंतरिक्ष स्टेशन मीर के लिए उपकरणों और सामग्रियों को ले जाने के लिए एक विशाल परिवहन विमान की तलाश कर रहा था। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एंटोनोव An-225 मृया का निर्माण किया गया। दुख की बात है कि 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान इस अद्भुत विमान को नष्ट कर दिया गया। यह विमान न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह एक प्रतीक भी था जो अब बस यादों में ही रह गया है। हालांकि मृया अब हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन उड़ान की दुनिया में इसका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इसने न केवल विमानन के क्षेत्र में नए मानक स्थापित किए, बल्कि यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना रहेगा जो बड़े सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। मृया की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपने सच हो सकते हैं, बशर्ते हम उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आगे बढ़ें। मैकडॉनेल डगलस KC-10 एक्सटेंडर, हवा में ही भरो ईंधन। यह अमेरिकी सेना का एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान है, जिसकी लंबाई 55.35 मीटर और ऊंचाई 17.7 मीटर है। यह एक बार में 1,60,000 किलोग्राम ईंधन ले जा सकता है। KC-10 एक्सटेंडर अमेरिकी वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण विमान है। एंटोनोव An-124 रूसी रीच का ताकतवर पंजा। यह दुनिया के सबसे भारी मालवाहक विमानों में से एक है। इसकी लंबाई 69.1 मीटर और ऊंचाई 21.1 मीटर है। यह 150 टन तक का कार्गो ले जाने में सक्षम है। An-124 अपनी असाधारण क्षमता के कारण रूस के लिए गर्व का प्रतीक है। एयरबस A380 आसमान का शाही महल। यह दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान है, जिसमें 2 डेक होती हैं। इसकी लंबाई 72.7 मीटर और ऊंचाई 24.1 मीटर है। इसमें 850 तक यात्री बैठ सकते हैं। A380 में यात्रियों के लिए बेहतरीन सुविधाएं दी गई हैं। बोइंग B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस, उड़ता हुआ किला। B-52 एक लंबी दूरी का बम वर्षक विमान है, जो अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई 48.5 मीटर है और पंखों का फैलाव 56.4 मीटर है। यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता रखता है। एयरबस A340-600 लंबी दूरी का सिकंदर। यह एयरबस द्वारा निर्मित एक लंबी दूरी का वाणिज्यिक विमान है। इसकी लंबाई 75.36 मीटर है और यह 400 से अधिक यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। बोइंग 747-8 जंबो जेट का नया अवतार। यह बोइंग 747 सीरीज का सबसे नवीनतम संस्करण है, जो 76.3 मीटर लंबा और 19.4 मीटर ऊंचा है। इसमें 600 से अधिक यात्री बैठ सकते हैं। लॉकहीड C-5 गैलेक्सी उड़ता हुआ किला। यह अमेरिकी वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक सैन्य परिवहन विमान है, जिसे भारी मात्रा में सैनिकों, टैंकों और अन्य सैन्य उपकरणों को ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े हवाई जहाज। इनमें से आपका पसंदीदा विमान कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।